हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो इसका रीज़न कुछ गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं तो चक्कर आना वैसे तो एक नॉर्मल चीज़ है और लोग इसको सीरियस भी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको अक्सर चक्कर आते रहते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ बीमारियों के संकेत होते हैं जो गंभीर हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चक्कर आना, सिर घूमना एक बहुत ही आम समस्या होती है जो कभी ना कभी किसी न किसी को महसूस होती है। लोग अक्सर चक्कर आने को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये आपको बार बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का सिम्टम होते हैं। दरअसल चक्कर आने की समस्या तब शुरू होती है जब हमारी आँखें, दिमाग, कान, पैर या रीढ़ की जो नसें होती हैं उनमें से कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो इस टाइम पर आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर इस पर टाइम रहते ध्यान दिया जाए तो आप इस स्थिति को गंभीर होने से बचा सकते हैं। तो किस रीज़न से आपको चक्कर आ रहे हैं तो वो आपको टेस्ट कराने होंगे। टेस्ट कराने पर ही पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। या तो आपको आँख में है, कान में है, पैर में है, या आपकी कोई नस दब रही है जिसके कारण से आपको इस तरह से चक्कर आते हैं। तो एक रीज़न होता है मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इंसान को चक्कर आते हैं और ऐसी स्थिति में वो चक्कर खाकर गिर जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं और उसका चेकअप कराएं। तो मस्तिष्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ट्यूमर हो रहा है या कोई नस दब रही है, या आपका कहीं ना कुछ ब्रेन के इतने बड़े में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके कारण से आपको ये चक्कर आते हैं। सेकेंड रीज़न होता है पानी की कमी के कारण, जो कि अक्सर पानी की कमी के कारण चक्कर आ जाते हैं। मोस्टली गर्मी के सीज़न में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण से आपको चक्कर आने लगते हैं। या और बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो पानी बहुत कम पीते हैं, जिसके कारण से टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और चक्कर आने की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ में जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, बुजुर्ग होते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पानी का खूब इस्तेमाल कीजिए, सफिशिएंट पानी पीजिए, तो ये चक्कर आने की समस्या ख़त्म हो जाएगी और इसमें कोई आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप नाप कर पानी पिएंगे तो जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो पूर्ति हो जाएगी, तो चक्कर आना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है कान में इन्फेक्शन की वजह से। तो जो ईयर इन्फेक्शन होता है उसके कारण से आपका जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है, कान के पर्दे में छेद होते हैं, हवा लगने से आपको ये चक्कर आते हैं। तो इससे आपका संतुलन बिगड़ता है और जितना ज़्यादा आपके कान में प्रॉब्लम होगा उतना ज़्यादा आपको तेज़ चक्कर आएंगे और ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ, ब्रेन की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो या फिर आप कुछ ऐसे स्टेरॉयड लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसके कारण से आपको चक्कर आते हैं। तो ईयर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिन पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनमें लगातार चक्कर आते हैं, जैसे कि टेंशन लेना। जिन लोगों को तनाव रहता है उनको अक्सर चक्कर आते हैं। माइग्रेन की समस्या जिनको रहती है, या फिर जिनके न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिनको ब्रेन ट्यूमर है या कान में कहीं फोड़ा या ट्यूमर हो रहा है, तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें कि लगातार लोगों को चक्कर आते रहते हैं। तो ये कंडीशन होती हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना है। अगर आप इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाता है और लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं चलता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपना चेकअप कराएं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।